में ही तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया है। और कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग काफी टाइम लंबी ड्यूरेशन तक सोने के बाद भी फ्रेश नहीं फील करते। ये वो लोग हैं जो डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते हैं। अगर आप डीप स्लीप में नहीं जाओगे तो आप अगले दिन फ्रेश फील नहीं करोगे। कि इसको हम तो आपसे और यही रीजन समझते है हैं कि डॉक्टर कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि क्या ये हमारे हाथ में है कि हम खुद डीप स्लीप में जाएं या ना जाएं, ये आपसे और समझता हूं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शेंकी के पास जाते हैं। डॉक्टर शेंकी, ये कहा जाता है कि स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा इशू है जहां आपको नींद आना कम हो जाती है। अब क्योंकि ये तो समय ही ऐसा है, और हम एक नया टर्म भी सुनते हैं कोविड सोमेनिया, जहां डॉक्टर्स उसे एक्सप्लेन करते हैं कि कोविड की वजह से लोगों को तनाव हो जाता है। तो कोविड हो चाहे ना हो, क्या तनाव वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपकी अच्छी नींद को खराब कर सकता है? एब्सोल्युटली। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले आपकी नींद को इम्पैक्ट करता है। या तो आप अपनी रेगुलर स्लीप से कम सोने लग जाते हैं, या आप अपनी रेगुलर स्लीप से ज्यादा सोने लग जाते हैं। दोनों साइड पे अगर वो चीज इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं वो आपके मानसिक तनाव और आपके स्ट्रेस की वजह से होती है। एक चीज जो हाँ आपके लिए समझनी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी स्लीप कम होती है, और अगर हमारी स्लीप किसी और रीजन की वजह से कम होती है तो हमारी प्रोबेबिलिटी एंजाइटी या डिप्रेशन में जाने की एटलीस्ट 40% बढ़ जाती है। तो स्लीप एक कॉज फैक्टर भी है और एक कॉन्सिक्वेंस फैक्टर भी है। आप सब ये नोटिस करेंगे कि जब आप बेड पे लेटते हैं रात को सोने से पहले, तो उस टाइम हमारा माइंड एक ओवर थिंकिंग के लूप में चला जाता है, और जो भी चीजें हमारे को ज्यादा परेशान करती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली चलने लग जाती हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, या तो हम अपने फोन पे कुछ देखने लग जाते हैं, वरना हम नेटफ्लिक्स वगैरह पे कुछ और देखने लग जाते हैं। अब उसका एक एडिशनल स्ट्रेस फैक्टर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन रिलीज करते हैं, मेलेटोनिन एक नॉर्मल रिलीज ऑटोमेटिकली होता है हमारी बॉडी से, जिससे हमें अच्छी नींद आती है या हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर होती है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक डार्क रूम में रहना चाहिए। तो जब हम अपने फोन की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो हमें और ज्यादा स्ट्रेस करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेलेटोनिन प्रोडक्शन रिलीज कर लेती है। अब हम ये तो समझते हैं कि स्ट्रेस के कारण ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ रही है, बट हम उसको ठीक कैसे करें? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सबके लिए समझना है, जब तक हम किसी भी विचार से दूर रहने की कोशिश करते हैं वो हमें और ज्यादा परेशान करता है। आप इमेजिन करिए कि मैं आपको बोलती हूं आप एक ब्लैक डॉग के बारे में मत सोचिए, बाकी जो सोचना है सोच लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप सबके माइंड में वही पिक्चर आएगी। सेम तरीके से जब हम अपने आप को बार बार बोलते हैं मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे चिंता नहीं करनी है, तो वो चीज हमारे ऊपर ऑपोजिट इंपैक्ट करती है। तो यहाँ मैं एक क्विक टिप सजेस्ट करना चाहूंगी। सोने से कम 1-2 घंटे पहले आप 15 मिनट दीजिए अपने आप को, जिसको मैं वरी टाइम कहती हूँ। अपने फोन में एक स्टॉप वॉच लगाइए और उस 15 मिनट सिर्फ बैठ के वरी कीजिए जो भी चीजें आपको परेशान करती हैं, और फिर आप नोटिस करेंगे कि सोने के टाइम पे वो ओवर थिंकिंग पैटर्न नहीं आएगा और ब्रेक हो जाएगा। ठीक, बढ़िया बढ़िया, आपने बहुत अच्छा यहाँ उपाय दिया। मैं एक बार फिर से डॉक्टर कंवर के पास जाता हूँ। तो डॉक्टर कंवर, एक तो हो गया कि ठीक है आपको कभी कभी नींद नहीं आती है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, शायद ये हम सबके साथ होता होगा, लेकिन आप कब कहेंगे कि आपको इंसोमेनिया हो गया है या आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया? भले इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, खुद कोई उपाय करें, वो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? और उसे से चल जाता है कि पैटर्न क्या चल रहा है, अंडरलाइंग एंजाइटी डिसऑर्डर है या नहीं है, और या अगर पेशेंट को स्लीप एपनिया के सिम्टम्स है उसकी वजह से उसकी नींद बार बार टूट रही है, तो वो भी पता चल जाता है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर हम टेस्ट भी करते हैं। टेस्ट से ये देख लेते हैं कि स्लीप क्वालिटी कैसी रही, स्लीप क्वांटिटी कैसी रही। जो मेरे कलीग ने भी बताया कि N3 स्लीप या REM स्लीप या N1 N2 वो हम पॉलीसोनोग्राम में देखते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि कई बार पेशेंट को ख्याल होता है कि वो सोया नहीं, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें लगता है कि स्लीप एडिक्वेट है। सो एक पेशेंट के माइंड में एक डिसनॉर्मल सा डेवलप हो जाता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में सो रहा होता है।
सो हम N1 N2 स्लीप जो लाइटर फेज है उसकी है, या जो डीप फेज है उसको हम स्लो वेव या डेल्टा स्लीप कहते हैं जी। N3 या REM स्लीप रैपिड आई मूवमेंट को हम सारा एनालाइज कर देते हैं, उससे हमें कंप्लीट स्टोरी पता चल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि उसका उपाय जो मेरे अपने तरीके हैं स्लीप हाइजीन प्रिकॉशंस के, so I strictly apply them to my patients and they work, क्योंकि हम दवाइयों पे ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। और दवाइयां देते भी हैं तो 2-3 हफ्ते के लिए देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। गॉट पॉइंट। ठीक है, राइट। तो ये आपने समझा कि नींद का पूरा मनोविज्ञान क्या है, नींद के टेक्निकलिटी क्या है, कैसे नींद काम करती है और कब आप को एक नींद ना आने की बीमारी है या कब आप ठीक है किसी कारण से नहीं सोए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कहाँ वो लाइन आ जाती है जहां पर आपका ध्यान देना जरूरी है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये कि ये सब ठीक है, हम सब जान रहे हैं कि हमारे साथ दिक्कतें हैं। अब तो आप सबके पास घड़ियां हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं जो आपको आपकी स्लीप की क्वालिटी बताती हैं, REM 1, 2 ये डिफाइन भी कर देती हैं, लेकिन आप क्या करें कि आप उसे इंप्रूव कर पाएं, ये बड़ा सवाल। इसका जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी सेहत से हमें है सरोकार।